जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन समझना है। देखो हमारे पास इन एन एपी फर्स्ट पार्ट है गिवन ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डिफरेंस हमारे पास 3 दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, एन और एस एन निकालना है। क्या करोगे? पहले तो जब भी ए एन दे रखा हो, ए और डी दे रखा हो तो क्लिक कर देना चाहिए दिमाग में कि हमें ए एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम एस एन निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। ए की वैल्यू हो गई 5, एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या हो गई 3 इज इक्वल्स टू 50। तो 3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 हुआ 45। तो ये देखो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू भी हमें निकालनी थी तो इसको भी हाईलाइट कर दो। अभी नेक्स्ट निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन मतलब 16 अपॉन टू और ए कितना है हमारे पास 5 प्लस ए एन है हमारे पास 50। तो ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 55। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 55 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। तो ये हमारा आंसर हुआ 440। तो ये क्या हुआ हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब ऐसे हमें निकालना था। अभी इधर भी क्या करेंगे हम। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, एक तो ए की वैल्यू दे दी, ए 13 दे दिया, डिफरेंस निकालना है और एस 13 निकालना है, हो जाएगा। इसमें देखो ए 13 दे रखा है 35 के इक्वल। तो ये हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 35। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, 13 माइनस वन हुआ 12। डिफरेंस हमें निकाल देना है क्योंकि डिफरेंस ही तो निकालना था, इधर से हमारा डी आ जाएगा। तो ये हो गया 35 के इक्वल। तो 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7। तो 12d इज इक्वल्स टू 28। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 28 अपॉन 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12 और 2 7 14, 2 3 6। तो हमारा डिफरेंस क्या आया 7 अपॉन 3। तो ये लिखते हैं हम d इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। अभी निकालना है हमें S13। तो S13 कैसे निकालोगे, एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन ही लगाएंगे हम फॉर्मूला यहाँ पे। तो S13 हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू 13 है तो 13 अपॉन टू, ए कितना है 7 और ए 13 कितना है 35, क्योंकि 13 टर्म की वैल्यू निकालनी है तो ए 13 ही आएगा। देखो यहाँ लिख देते हैं S13 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए 13 हमें निकालना है। ठीक है, तो S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन टू, S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 42। तो S13 इज इक्वल्स टू 21, 13 मल्टीप्लाई बाय 21, अभी दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 7 2। तो हमारा सम क्या आया 273। ठीक है, तो हमने निकाल दिया यहाँ पे S13 और A13। ठीक है, तो देखो अभी देख यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं ये रफ कॉलम नहीं बनाऊँ और यहाँ पे ही ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ तो आपको मज़ा आएगा देखने में? नहीं आएगा। अभी देखो इधर सीक्वेंस वाइज़ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टी जो भी है हम रफ कॉलम बना के उसमें कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है कि सीक्वेंस वाइज़ हमें आंसर दिख रहा है और हमें क्या-क्या सॉल्व करना है वो हम देख रहे हैं। इसलिए आपको भी ऐसे रफ कॉलम बनाना है, उधर ही सॉल्व करना है, जो भी रफ पार्ट है हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब रफ पार्ट में करो और यहाँ खाली सॉल्यूशन। अच्छे से नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन करो, जो आंसर आता है उसको हाइलाइट करना है।
ठीक है? ताकि एग्ज़ामिनर को भी आपका पेपर चेक करने में थोड़ा मज़ा आएगा कि अच्छे से करा है स्टूडेंट ने, तो वैसे करो, ठीक है? अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे इसके। यहाँ देखो वो सेम ही क्वेश्चन है, खाली ए निकालना है। ए 12 दे दिया इसने 37, तो ये क्या होएगा? ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 37। ये हो जाएगा ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है तो रख देते हैं। ए कितना है? ए तो हमें निकालना ही है, नहीं दे रखी है, तो जो नहीं दे रखा है उसको लिख देते हैं ए ही। और ये 11 इंटू डी हमारे पास दे रखा है 3 इज इक्वल्स टू 37। तो ये हो जाएगा a प्लस 33 इज इक्वल्स टू 37। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के इक्वल। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी थी, अभी S12 निकाल देंगे इजीली। S12 क्या हो जाएगा हमारा? 12 अपॉन 2, पहले इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। तो 12 अपॉन 2 a हमारे पास आ गया 4 और ए एन मीन्स 37, A12। देखो यहाँ पे S12 है इसलिए A12 हम ले रहे हैं, अगर ये डिफरेंट हो तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें वो चीज़ निकालनी पड़ेगी AN, नहीं तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अभी इधर अप्लाई हो सकता है तो यही करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 6 12, 37 प्लस 4 हो गया 41। तो S12 इज इक्वल्स टू 6 1 6 6 4 24, 246 हमारा क्या आ गया? S12। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या गिवन है हमें? ये देखो इधर क्या दे रखा है? A3 इज इक्वल्स टू 50। इसको कैसे करोगे? इधर तो A10 निकालना है, सम दे दिया और A3 दे दिया, तो इसको करना कैसे है? पहले इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, इससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों को कर देंगे सॉल्व। देखते हैं कैसे करना है। ये देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। ए कितना है निकालना है, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी दे रखा है हमें S10 इज इक्वल्स टू 125। S10 इज इक्वल्स टू 125। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिख देंगे हम। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 कितना होएगा? 10 अपॉन 2 2 इंटू ए हमारे पास नहीं दे रखा है, प्लस n कितना है? 10 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ये बचा 5। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई जिसमें a और d है, क्या करोगे? पहली वाली इक्वेशन लिखी हमने a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। क्या अप्लाई करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखो 2 है, तो ऊपर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a की फॉर्म हो जाएगी, तो क्या लिखोगे? 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अभी इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2a से 2a कैंसिल हुआ, माइनस का 5d इज इक्वल्स टू 5। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास? माइनस का 1। हमें निकालना था डिफरेंस, d निकल गया। अभी A10 निकालना है, A10 भी निकाल देंगे। कैसे? A10 होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन में d की वैल्यू रख दें तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 15। तो a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 17, तो A10 हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू माइनस का 1, ये हो जाएगा 17 माइनस का 9।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 10 इज इक्वल्स टू 8 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया d इज इक्वल्स टू -1, 8 10 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने अच्छे से देखना है कि क्या दे रखा है, उस हिसाब से हमें उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, पहले S10 दे रखा था, A3 दे रखा था, तो दो इक्वेशन बन सकती है। दो इक्वेशन बनाओ, A और D की वैल्यू निकालो, फिर A10 की वैल्यू हम निकाल देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेम है ये भी, जल्दी से कर लेते हैं। डिफरेंस दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, A और A9 निकालना है। तो पहले तो S9 से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो इसमें देखो S9 दे रखा है हमारे पास, तो N की जगह हो गया 9/2 2A हमें निकालना है, प्लस 9 - 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75 इज इक्वल्स टू 75। अभी क्या करोगे, ये 2A प्लस 9 - 1 हुआ 8, 8 5 हुआ 40 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 2। ये देखो 2 उधर चला जाएगा तो इंटू 2 अपॉन 9 नीचे आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 9। अभी इसको करते हैं सॉल्व, तो ये क्या होएगा 2A प्लस 40। देखो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, ये देखो 2 इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको 2 को कॉमन ले लो। A प्लस 20 इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9। ये 2 1 ज़ा 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या A प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये देखो 3 से कैंसिल होंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 25 अपॉन 3। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, A इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 3 माइनस का 20, तो A इज इक्वल्स टू एलसीएम हुआ 3, 25 माइनस का 60, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करेंगे 60 में से 25 को, तो 60 माइनस 25 कितना हुआ 35, तो माइनस का 35 अपॉन का 3, ये तो क्या आया हमारे पास A। अभी निकालना है हमें AN, तो AN निकालने के लिए AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना हो जाएगा, A कितना है माइनस का 35 अपॉन का 3 प्लस 9 - 1 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारे पास 5 दे रखा है तो इंटू का 5। A9 इज इक्वल्स टू -35 अपॉन 3 प्लस 9 - 1 8, 8 5 ज़ा 40, तो A9 इज इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस का 120 अपॉन का 3। तो 120 में से 35 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हुआ 5, ये हुआ 8, तो A9 इज इक्वल्स टू 85 अपॉन 3। A9 हमें निकालना था और A निकालना था, ये दोनों हमने निकाल दिया, इन दोनों को कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट टर्म और A9 दोनों हमने निकाल दिया। खाली जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको अच्छे से देखो, क्या क्या दे रखा है उसको सॉल्व करो, उससे वैल्यू आ जाएगी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। A की वैल्यू दे रखी है 2, डिफरेंस दे दिया 8, SN 90, तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 90। अभी देखो n की वैल्यू नहीं है, n तो हमें निकालना ही है, तो N/2 2A मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n हमें निकालना है तो N-1 और D हमें दे रखा है 8 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दिया हमने n, 2 2 ज़ा 4, 8n माइनस का 8, ध्यान से समझना है, जैसे जैसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ वैसे करना है।
तो ये 2 उधर जाएगा तो देखो 2 90 ज़ा 180। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 8n माइनस का 4, 4 में से 8 गया 4 बचा, तो 180 के इक्वल हुआ ये। अभी क्या हो जाएगा ये 8n स्क्वायर माइनस का 4n, 180 उस साइड आएगा तो माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो हम 4 कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये 4 तो चला जाएगा 0 के साथ, तो ये बचा क्या 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो बाय splitting the middle term, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखो 2 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। 90 के फैक्टर्स में नहीं तो 10 9 ज़ा 90 होता है और 10 में से 9 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। बन गए फैक्टर्स, तो इधर आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। इधर से देखो 2 कॉमन आ गया, n भी कॉमन आया, अंदर क्या बचा n माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन आएगा प्लस का 9, अंदर बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 इंटू 2n प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू एक तो 5 हो गई और दूसरी हो गई -9/2, तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे 5, n इज इक्वल्स टू 5। अभी हम निकाल देंगे ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, a की वैल्यू है 2, 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो a5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 8, कितना हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 34। a5 की वैल्यू आ जाएगी 34। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू आ गई और ए एन की भी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेम है ये चीज़ भी, सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इसमें जल्दी जल्दी, ये वाले जो पार्ट्स दे रखे हैं। तो ए की वैल्यू दे रखी है 8, ए एन की वैल्यू 62। पहले तो ए एन की वैल्यू है 62, तो इससे हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा a की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम a की वैल्यू लिख देते हैं। a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 54। ठीक है, अभी एस एन हमारे पास दे रखा है 210, ये होएगा n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। n हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं n अपॉन 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। अभी क्या करोगे n अपॉन ये 2 उधर लेके चल जाते हैं और ये को लिख देते हैं 2 8 ज़ा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 420 के इक्वल। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस वाली इक्वेशन में हम n माइनस 1 डी की वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा n 16 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 420। तो n इंटू 70 इज इक्वल्स टू 420। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के इक्वल। अभी n की वैल्यू आ गई, डिफरेंस की वैल्यू इसमें n माइनस 1 इंटू डी में हम रख देते हैं, n की वैल्यू रख देंगे इसमें n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54। तो 6 माइनस 1
इंटू डी इज इक्वल्स टू 54। तो 5d इज इक्वल्स टू 54। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास 54/5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास और n की वैल्यू आ गई, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। ठीक है, क्या किया हमने, an दे रखा है, sn दे रखा है। आप देखो खुद ही इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, खुद ही धीरे-धीरे जो जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे आंसर में तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या रखना है, किससे मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो इसमें भी यही है, खाली ए निकालना है, उसमें डी निकालना था, इसमें ए निकालना है। क्वेश्चन पूरा सेम है, करके देखते हैं। ए एन की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। अभी इसमें डिफरेंस दे दिया तो a की वैल्यू नहीं है, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल आया। एस एन की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 14। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस का 14। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 14। अभी देखो आगे क्या करेंगे, ये 2 चला जाएगा उधर, तो n 2a प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास a प्लस 2n की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू इधर से निकालते हैं, 6 माइनस 2n आ जाएगी और ये 6 माइनस 2n हम इस वाले में रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, n 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 28। तो n 2 6 12 2 2 4 प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, अभी आगे n का तो n ही लिखेंगे हम। 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, 4n में से 2n गया तो माइनस का 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 28। 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस का साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्या बचा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अभी 14 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखो 2 इंटू 7 होता है 14 और 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 5। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n इंटू एन माइनस 7, n कॉमन हो गया इसमें से, इधर से 2 कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 एंड माइनस 2। तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं n की। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू इधर से हम देखो n की वैल्यू रख दी हमने 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू -8। a इज इक्वल्स टू -8 और n इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ना फ्रैक्शनल फॉर्म होनी चाहिए ना नेगेटिव फॉर्म, ओनली पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, गिवन a इज इक्वल्स टू 3 n इज इक्वल्स टू 8, सम ऑफ टर्म्स है 192। डिफरेंस निकालना है, सब कुछ दे दिया इसने, एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन हमारा 192 हुआ, n की वैल्यू कितनी है, देखो इधर दे रखी है हमें 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1
और डी हमें निकालना है। बहुत ईज़ी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है खाली, डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 192 इज़ इक्वल्स टू 8/2, 2 3 ज़ा 6, 8 में से 1 गया 7, 7 डी। ओके, अभी ये 192 इंटू 2/8 इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 बचेगा, 8 4 ज़ा 32, तो 48 इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। कितना हुआ ये? 7 डी इज़ इक्वल्स टू 42। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 के इक्वल, और हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी देखो यहाँ गिवन है L इज़ इक्वल्स टू, ये है L इज़ इक्वल्स टू 28, S इज़ इक्वल्स टू 144 है। टोटल 9 टर्म्स है, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है और a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? देखो अगर एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन हम यूज़ करें, a प्लस एल, तो हमारे पास सारी टर्म्स दे रखी है तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एस एन है हमारे पास 144, एन है हमारे पास 9/2, ए हमें निकालना है, एल हमारे पास 28 है। हो जाएगा इजीली। ये 2 उधर चला जाएगा तो 144 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन का 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 9 6 ज़ा 54, 16 2 ज़ा 32, a प्लस 28। तो a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 32 माइनस का 28। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और यही हमें क्या करना था, फाइंड।